सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज इस चैप्टर का हमारा चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, जन्म नियंत्रण विधियां यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने 2 से 3 तरीकों के बारे में जान लिया था जिससे महिलाओं में गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा महिलाओं में गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि टॉपिक चल रहा है जन्म नियंत्रण विधि यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें अगली विधि की, तो इसमें आता है अंतःगर्भाशय युक्तियां, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसको शॉर्टकट में आईयूडी बोला जाता है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये ऐसी विधियां होती है, इनमें ऐसे कुछ डिवाइसों का यूज किया जाता है, ऐसी युक्तियों का यूज किया जाता है जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु यानी कि ओवम के मिलने को रोकते हैं। तब इनमें कौन कौन सी विधियां आती हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो युक्तियां होती हैं, ये युक्तियां या डिवाइसेस योनि मार्ग द्वारा, जो आपका विजाइना होता है उसके द्वारा कहां पर लगा दी जाती है, गर्भाशय में। जो आपका बोल सकते हैं फीमेल के अंदर यूट्रस या गर्भाशय होता है, उसमें इन डिवाइसेस को लगाया जाता है। अब इसको कैसे लगाया जाता है, तो याद रखिएगा, इसको जो उपयोग करता है यानी कि जो यूजर है वो खुद नहीं लगाता है, बल्कि इसको डॉक्टरों या नर्स द्वारा लगवाया जाता है। यानी कि इसको उपयोग करता है या यूजर खुद अपने बॉडी या यूट्रस में नहीं लगा सकता है, बल्कि इसको डॉक्टरों द्वारा या बोल सकते हैं नर्सों द्वारा, जिनको इनके बारे में पूरी जानकारी है, उनके द्वारा इसको गर्भाशय में सेट कराया जाता है और ये अपना वर्क करते हैं वहां पर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईयूडी की। तो इसमें आता है सबसे पहला औषधि रहित आईयूडी, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेट आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो अगर इसकी बात की जाए तो इस प्रकार के आईयूडी में किसी औषधि या रसायन का यूज नहीं होता है, यानी कि ये ऐसी आईयूडी होती है जिसमें किसी प्रकार के मेडिसिन या केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, नॉन मेडिकेट आईयूडी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो है लिप्पस लूप। तो बोल सकते हैं औषधि रहित आईयूडी या नॉन मेडिकेट आईयूडी का जो एग्जांपल है वो क्या है, लिप्पस लूप। अब लिप्पस लूप होता कैसा है, तो आप लोगों को मैं फिगर के थ्रू भी इसको दिखा देता हूं। तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है इसका फिगर है वो है लिप्पस लूप का, जो कि गर्भाशय में सेट किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। अब ये जो लिप्पस लूप होता है ये जाकर के अंडवाहिनी के मार्ग को रोक देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो बोल सकते हैं अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये सिंपल सा आपका यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। क्लियर इतनी बात, तो हटा देते हैं इसको। तो ये था आपका लिप्पस लूप, जो कि एक प्रकार का नॉन मेडिकेट आईयूडी होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के आईयूडी की। तो दूसरा होता है तांबा मोचक। क्या होता है, तांबा मोचक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यानी कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब ये क्या होता है, तो इस प्रकार के जो आईयूडी होते हैं वो कॉपर आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, कॉपर आयन छोड़ते हैं। अब ये जो कॉपर आयन होता है ये स्पर्म के गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि उनके जो स्पीड होती है उसको मंद कर देता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ये जो गति कम हो रहा है स्पर्म में, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये जो कॉपर आयन होते हैं वो स्पर्म में जो माइट्रोकांडिया प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर आयन स्पर्म के माइट्रोकांडिया को नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से माइट्रोकांडिया अगर नष्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शुक्राणु या स्पर्म के अंदर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, यानी कि ऊर्जा नहीं बनेगी। अब ऊर्जा नहीं बनेगी तो वो गति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका सीधा सा आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का। वो क्या है, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कॉपर 7। तो कॉपर 7 क्या है, एक प्रकार का कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है जो कॉपर आयन रिलीज करता है, जिसकी वजह से शुक्राणु का स्पीड कम हो जाता है और वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। दूसरा एग्जांपल है कॉपर टी, और तीसरा एग्जांपल होता है मल्टी लोड 375। ये भी एक प्रकार का कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है। अब ये कॉपर टी दिखता कैसे है, तो आप लोग इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कॉपर टी, जो कि गर्भाशय में सेट किया गया है, टी आकार का ये होता है कॉपर टी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, जो स्पर्म और अंडाणु को मिलने से रोकता है। क्यों, क्योंकि जो स्पर्म का बोल सकते हैं अंदर माइट्रोकांडिया होता है, ये कॉपर टी जो इसके अंदर कॉपर आयन निकलते हैं वो इस माइट्रोकांडिया को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु का स्पीड कम हो जाता है और वो अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है और जो बोल सकते हैं महिला होती है वो गर्भाधान से बच जाती है। क्लियर थी बात, तो हटा देते इसको। तो ये था आपका दूसरा प्रकार आईयूडी का, जो तांबा मोचक या कॉपर रिलीजिंग कहलाता है।
अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। जो तीसरे प्रकार का आपका आईयूडी होता है उसको बोलते हैं हार्मोन मोचक, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब ये जो हार्मोन मोचक होते हैं, कहीं ना कहीं नाम में ही आ रहा है हार्मोन, यानी कि ये क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। तो इस प्रकार के आईयूडी हार्मोन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं, जो अंडोपस्तर की प्रक्रिया को, यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है महिलाओं में 14वें दिन, तो इस ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को क्या कर देता है, ये रोक देता है। इसके अलावा जो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, जो भ्रूण का रोपण होता है उसको भी ये हार्मोन्स क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं या रोक देते हैं। तो ये हार्मोन जो निकल रहे हैं इसे बोल सकते हैं डिवाइस से, तो ये क्या करेंगे, पहली बात तो अपना क्या करेंगे, ये हार्मोन स्रावित करके जो अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है इसको रोक देते हैं। इसके अलावा अगर अंडोत्सर्ग के दौरान बोल सकते हैं युग्मनज बन भी गया निषेचन के थ्रू, तो जो भ्रूण बनेगा उसका इम्प्लांटेशन होने से, बोल सकते हैं गर्भाशय में रोपण होने से, इसको रोकने का काम करते हैं ये हार्मोन्स। इसका एग्जाम्पल आपको सीधा सा याद रखना है, प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा एग्जाम्पल है LNG-20। तो ये तो एग्जाम्पल किसके हैं, हार्मोन मोचक आईयूडी के। तो ये आपके 3 प्रकार के आईयूडी होते हैं जो कि आपके एक प्रकार की अस्थायी विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं आखिरी जन्म नियंत्रण विधि के बारे में, जो कि होता है आपका गर्भ निरोधक गोलियां। क्या होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, या जिसे बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये क्या करती हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसमें याद रखेंगे कि इनमें हार्मोन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ये हार्मोन्स के बने हुए होते हैं। इनका सेवन मुख यानी कि माउथ से किया जाता है, यानी कि ये ओरल, नाम में आ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कहीं ना कहीं ये मुख से ली जाने वाली गोलियां होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन के प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 तरीके के हार्मोन्स इन गोलियों में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन्स और दूसरे होते हैं एस्ट्रोजन्स। तो ये 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो इन पिल्स में या गोलियों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो गोलियां होती हैं या पिल्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक पिल्स होती है जो सप्ताह में 1 बार ली जाती है। क्या, जो सप्ताह में 1 बार ली जाती है, और दूसरी पिल्स होती है जो प्रतिदिन ली जाती है। तो यहां पर अगर बात करें प्रतिदिन ली जाने वाली पिल्स की, तो ये प्रतिदिन जो पिल्स ली जाती है यानी कि डेली ली जाने वाली पिल्स में क्या पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। केवल एक हार्मोन पाया जाता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि प्रतिदिन ले जाने वाली पिल्स में पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक होता है माला डी और दूसरा होता है माला एन। ये क्या है, ये एक प्रकार की पिल्स हैं जो डेली ली जाती हैं और इनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार के पिल्स को प्रतिदिन खाना पड़ता है, अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में उनके प्रथम दिन से लेकर के, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में वो कुल 28 डेज का होता है। तो 28 दिनों में जो पहले का यानी कि प्रथम दिन होता है तब से लेकर के 21वें दिन तक इसको खाना पड़ता है, जो कि आपके प्रतिदिन खाई जाने वाली पिल्स के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब आता है आपका आखिरी, जो कि साप्ताहिक ली जाने वाली गोली, यानी कि सप्ताह में 1 बार ली जाती है गोली। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इनमें प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट होता है और एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो इनमें दोनों प्रकार के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है वो है सहेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सहेली होता है ये क्या है, साप्ताहिक पिल्स होती है जो कि सप्ताह में 1 बार ली जाती है गर्भधारण से बचने के लिए। अब इसका निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा यह भारत में निर्मित नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं होता है। और इसको भारत में किसके द्वारा बनाया गया था, तो जिस संस्था के द्वारा इसको निर्मित किया गया था उसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि भारत में लखनऊ में प्रेजेंट है, भारत देश में लखनऊ में प्रेजेंट है। और इस संस्था ने इस सहेली नामक पिल्स को बनाया था, जो कि सप्ताह में केवल 1 बार ली जाती है। तो आप लोग इस सहेली के बारे में याद रखेंगे, जो कि एक प्रकार का साप्ताहिक पिल्स होता है। तो ये सारी बातें थी आपकी जन्म नियंत्रण विधियों में। तो आज हमने पूरे के पूरे जन्म नियंत्रण विधियों को कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।